मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल IT टेक्निकल पावर में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी हमारी जो क्लासेस चल रही है वो मैथ्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। इसमें हम मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज में। तो अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो अनुपात और समानुपात का चल रहा है। अभी हमारी 2 क्लासें हो चुकी है, उसके आगे क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है जो कि आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था। ठीक है, तो एक विज्ञान की पुस्तक है, एक विज्ञान की पुस्तक में 5:4, एक विज्ञान की पुस्तक में 5:4 के अनुपात में भौतिक विज्ञान और जैविक विज्ञान, किसकी बात हो रही है? भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स और जैविक विज्ञान यानी कि बायोलॉजी की बात हो रही है। तो भौतिक विज्ञान और जैविक विज्ञान के 2 खंड है। 540 पृष्ठों की क्या बनानी, किताब बनानी है। तो जैविक विज्ञान के कितने पेज होंगे उसमें, ये आपसे पूछा गया है। यानी कि हमारे को पुस्तक के 2 भाग दे रखे, एक भौतिक विज्ञान के और जैविक विज्ञान के। हमको क्या बनाना है? हमको ये पूछा है कि अगर ये किताब बनाएंगे 2 भाग में, तो इसमें जो आपके जैविक विज्ञान के पेज कितने होंगे उसकी संख्या पूछी गई है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले हमको भौतिक विज्ञान, ठीक है, भौतिक विज्ञान दे रखा है और एक क्या दे रखा है? जैविक विज्ञान दे रखा है। तो इसका हम क्या ले लेते हैं? रेशो। क्या ले लेते हैं? रेशो ले लेते हैं। तो भौतिक विज्ञान का रेशो कितना है? 5। जैविक विज्ञान का रेशो कितना है? 4। 5 और 4 ये भौतिक का रेशो और ये किसका है? जैविक का। तो भौतिक का रेशो 5 है और ये 4 जैविक का है। हमको कितनी पृष्ठों की बुक बनानी है? 540 की। तो टोटल मिला के अगर मैं अनुपात को जोड़ूं तो 9 अनुपात। अनुपात को जोड़ा किस कारण गया है? क्योंकि हमको 540 पेज की किताब बनानी है। कितने पेज की? इसलिए हम दोनों अनुपात को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। यानी 5 और 4 को ऐड करेंगे 9। कितना होगा? 9। 9 की वैल्यू कितनी होगी? 540। यानी दोनों अनुपात को जब मिलाएंगे ना हम, यानी मेरे कहने का मतलब भौतिक विज्ञान और जैविक विज्ञान दोनों के अनुपातों को जब हम मिलाएंगे तो हमारी बुक 540 पेज की तैयार हो जाएगी। तो 5:4 यानी कि 9 की वैल्यू किसके बराबर है? 540 के बराबर है। हमको क्या बनानी है? पूछा क्या क्वेश्चन में? जैविक विज्ञान। क्या पूछा गया है? जैविक विज्ञान। तो जैविक विज्ञान के उसमें पेज कितने हो गए ये पूछा गया है। यानी टोटल मिला के ये पूछा गया है कि दोनों किताब, हमको दोनों खंडों की किताब बनानी है, यानी जिसमें जैविक विज्ञान भी हो और एक भौतिक विज्ञान भी हो। टोटल मिला के 540 पेज बनाने। ठीक है, उन दोनों को अगर मिलाए तो 9 अनुपात में किसका होगा? 540 के बराबर होगा। आपको क्या पूछा गया? जैविक विज्ञान के पेज पूछा गया है। तो आपको जैविक विज्ञान का पूछा है, अगर इसमें भौतिक का पूछ ले तो भौतिक का लेंगे और जैविक का पूछे तो जैविक का लेंगे। यहाँ पर हमको जैविक विज्ञान का पूछा गया है, तो यहाँ पर अनुपात क्या आएगा? 4। क्या आएगा? 4। 9 की वैल्यू 540 है, 4 की वैल्यू क्या होगी? कम आएगी। तो 4/9 इंटू में 540, 9×6 54। यानी बात करें 240 पेज जो होंगे वो किसके होंगे? हमारे जैविक विज्ञान के होंगे। किसके होंगे? जैविक विज्ञान के। दोनों को मैंने ऐड किया, कितना है? 9 अनुपात 540 है। 9 की वैल्यू कितनी आई? 540। हमको किसकी वैल्यू चाहिए? जैविक विज्ञान की। तो जैविक विज्ञान की वैल्यू कितनी आएगी? 4/9 इंटू 540, गुणा करें कितना है? 240। अब इसमें अगर हमको भौतिक विज्ञान पूछ ले, डायरेक्ट क्या पूछ ले? भौतिक विज्ञान अगर पूछ ले, ये हमारी किसकी वैल्यू आई है? जैविक विज्ञान के पेजों की संख्या है। किसका? ये जैविक विज्ञान जो है, जैविक विज्ञान के पेजों की संख्या ये है। अगर हमको किसकी पूछ ले? भौतिक विज्ञान की पूछ ले। अगर हमको किसका पूछ ले? भौतिक का पूछ ले, तो भौतिक की वैल्यू 9 की वैल्यू कितनी है? 540 है। भौतिक की वैल्यू 5, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 5/9 इंटू में 540, कितना आएगा? 60। यानी कि 300। क्या होंगे? 300 पेज। आप ये डायरेक्ट निकालने के लिए मैंने बताया, बाकी आप अगर जैविक में से टोटल को घटा देंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन ये डायरेक्ट निकालने के लिए था। ठीक है, आपको अगर डायरेक्ट भौतिक का पूछ ले या डायरेक्ट जैविक का पूछ ले तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा A/4 बराबर B/5 बराबर C/6। A/4 B/5 और C/6 है, तो A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपको बट्टे के रूप में दे रखा है। A/4
B/5 और C/6 है, तो A अनुपात B अनुपात C का मान आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कैसे निकालोगे आप, देखिए दोस्तों, अब A/4 B/5 C/6 जब भी आपको ऐसा दे तो A अनुपात B अनुपात C अगर पूछे सीधा आपको क्या करना है, यही आपका आंसर है। हो गया आंसर 4:5:6, डायरेक्ट यही आंसर होगा, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। A/4 B/5 C/6 जब भी पूछे A अनुपात B अनुपात C तो यही आपका अनुपात होगा, 4, 5 और 6 डायरेक्ट आंसर होगा तुरंत। अगर इसका आप प्रूफ देखना चाहो तो प्रूफ देख सकते हो। देखिए अगर हम इसको लिखना चाहें, अगर इसको हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए A/B, A/B को हम क्या लिख सकते हैं, 4/5, A/B को क्या लिख सकते हैं 4/5, और B/C को क्या लिख सकते हैं, देखिए हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 6, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 6/C की वैल्यू कितनी आएगी 5, यही तो वैल्यू आ रही है जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें। A/B कितना रहा 4/5, B/C कितना रहा 5/6। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A/B, A अनुपात B अनुपात C में, तो A अनुपात B कितना होगा 4:5, और ये B अनुपात C कितना होगा 5:6, ठीक है। यहाँ पर कोई संख्या माननी पड़ेगी हमको, तो यहाँ पर कितनी होगी 5, और यहाँ पे भी क्या आएगा 5, तो इसको गुणा करें कितना आएगा 5 चौक 20, 5 चौड़ी 25, और 5 छंग कितना होगा 30, इसको काटेंगे कितना आएगा 5 चौक 20, 5 चौड़ी 25 और 5 छंग 30, यानी कि रेशो घूम फिरा के कितना आएगा 4:5:5:6। ये हमने पहले ही आपको आंसर बता दिया, इसका आंसर क्या होगा 4:5:5:6 होगा। जब भी आपको ऐसे बट्टे के फॉर्म दे तो सीधा आंसर क्या निकलेगा 4/5, 4:5:5:6 इज दी करेक्ट आंसर। सीधा आपको डायरेक्ट करना है, ऐसे निकालेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, आंसर इसका यही आना है। अगर आप ऐसे करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या आएगा 4:5:5:6 इज दी करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि A का 1/3, यदि A का 1/3 बराबर B का 3/4 बराबर C का 1/6 है, तो A अनुपात B अनुपात C का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी RRB NTPC पूछा गया था। इसमें आपको क्या करना है, A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे लिखता है इसको, इसमें आपका लिखने का तरीका सही होना चाहिए। कैसे लिखेंगे, A का 1/3 यानी कि A बटा क्या हो जाएगा 3, ठीक है। 1/3 यानी A/3, ये कितना हो जाएगा 3B/4 बराबर ये कितना हो जाएगा C/6, C/6। अब इसका आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, आंसर कितना आएगा। देखिए अगर मैं इसका सीधे डायरेक्ट गुणा करूं तो A अनुपात B अनुपात C अगर आप करो तो कितना हो जाएगा, पहले वाला क्वेश्चन मैंने बताया जैसे आपको 3 ये हो जाएगा। अब इसकी इससे गुणा होगा, कितना होगा 3 तिया 9, कितना होगा 3 तिया 9। अब ये भी इससे गुणा होगा, कितना होगा 3 छिंग 18, तो आपका 3:9 इज दी करेक्ट आंसर, 3:9:18 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। 3:9:18 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सॉरी यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आपका आएगा 3 तिया 9 करा है ना, तो 9 यहाँ पे आएगा, और इसमें बी में कितना आएगा 4, 9 4 18 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसको पहले इससे गुणा करेंगे 3 तिया 9, फिर ये बी की वैल्यू कितनी आएगी 4, और इसको इससे गुणा कर कितना आएगा 18। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन हमने कैसे किया, देखिए सबसे पहले इसकी इससे गुणा हो गई भाई, ए का 1/3 A/3, बी का 3/4 यानी 3B/4, और ये कितना था C/6। अब इसको हम क्या करेंगे, जब अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे आगे तो ये हमारा आंसर लास्ट में जाकर 9/4/18 आएगा। इसकी बजाय उतना कैलकुलेट करने के बजाय हम सीधा यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि A की वैल्यू कितनी होगी, A की वैल्यू अगर करें हम इससे तुलना कितना आएगा 3 तिया 9, B की वैल्यू अगर करें कितना आएगा 4, और C की वैल्यू कितनी आएगी 6 तिया 18, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड और है, ठीक है। उसमें इसमें अपन ने डायरेक्ट गुणा कर लिया, उसमें अपने को थोड़ा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। जैसे A का 1/3, B का 3/4, C का 1/6, इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए जैसे A यहाँ पर A/3, ठीक है, बराबर 3B/4, ये कितना होगा C/6। अब इसको A/B के फॉर्म में अपने को लिखना था कि अपन A अनुपात B अनुपात C का वैल्यू ले सके, तो इसको हम A/B के अगर रूप में लिखे हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 तिया 9, कितना हो रहा है 3 तिया 9, 9B का मान आ रहा है, B का मान कितना 3 तिया 9 आ रहा है, तो ऊपर क्या रख देंगे 9 बटे में यहाँ पर कितना आ रहा है 4,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ रहा है, 4a हो रहा है, यहाँ पे भी 4a हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितना ले लेंगे, b बटा c। हम अनुपात के रूप में इसको इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम आगे ले सके अनुपात के रूप में, इसलिए इसको हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने बोला था कि अनुपात को हम हमेशा p बटा q के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको बट्टे के रूप में भी अनुपात को लिखा जा सकता है, ठीक है। b बटा c कितना आएगा हमारे पास में, ये देखिए अब b की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 तिया 18, तो नीचे कितना रख देंगे 18 बट्टे में ये कितना आएगा 4c हो रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है 4a हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है 3 तिया 9b हो रहा है, यहाँ पर b बटा c यानी कितना हो रहा है 4c, यहाँ पे भी 4c हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है 6 तिया 18। अब हम इसको क्या ले सकते हैं अनुपात के रूप में, जैसे a अनुपात b अनुपात c, जैसे हम हमेशा लेते थे, तो a अनुपात b कितना हो जाएगा 9 अनुपात 4 और b अनुपात c कितना हो जाएगा, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे 2 बटा 9 भी इसको हम लिख सकते हैं, 4 अनुपात 18 क्या लिख सकते हैं 2 बटा 9, तो क्या लिखेंगे b बटा c को 2 अनुपात 9। यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो क्या लिखेंगे 4, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। अब इसको गुणा करें कितना आएगा 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 9 चौके 36। अब इसको काटेंगे कितना आएगा 2 नीम 18, 2 चौके 8 और 18 दूनी 36, 9 4 18 इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। आपको जो मेथड बढ़िया लगे वो आप कर सकते हो, इसमें थोड़ा हमको कैलकुलेट करना पड़ा, उसमें हमने डायरेक्ट निकाल लिया। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। जर्मन सिल्वर की किसी मिश्रित धातु में, जर्मन सिल्वर की किसी मिश्रित धातु में तांबे से जस्ते का अनुपात कितना है, 17 अनुपात 7 था, जबकि निकल से जस्ते का अनुपात कितना था 4 अनुपात 13 था। मिश्रित धातु में जस्ते से निकल का अनुपात कितना था। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कल आपको करवाया था कि ऐसे जब क्वेश्चन आते तो कैसे किया जाता है। आपको किसका अनुपात दिए, तांबे से जस्ते का अनुपात दिए और निकल से जस्ते का अनुपात दिए। आपको पूछा क्या है कि जस्ते से निकल का अनुपात कितना था। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पर कॉपर यानी तांबा और जस्ता यानी कि जिंक और निकल दे रखा है साथ में, तो क्या आ जाएगा निकल, यानी कि क्या लिखेंगे कॉपर जिंक और निकल। पहले इन तीनों का क्या लिख लेंगे अनुपात। तो कॉपर से जिंक का अनुपात दे रखा है डायरेक्ट, देखिए तांबे से जस्ते का यानी कि कॉपर से जिंक का अनुपात कितना दिया है 17 अनुपात 7 दिया है। यहाँ पे क्या लिख लेंगे 17 अनुपात 7। इतना सबको समझ में आ गया होगा। कॉपर से जस्ते का अनुपात दिया है, किसका दिया है, कॉपर से जस्ते का अनुपात कितना दिया 17 अनुपात 7 दिया है। अब हमको पूछा क्या है कि निकल से जस्ते का अनुपात पूछा है, सॉरी निकल जस्ते का अनुपात हमको दिया है, तो निकल जस्ते का अनुपात कितना दिया 4 अनुपात 3 दिया है। तो निकल से जस्ते का अनुपात दिया है तो हम जिंक का निकाल सकते हैं, दिया हुआ देखो यहाँ पर जस्ते का अनुपात लास्ट में लिखा हुआ यानी कि 3, तो यहाँ पर जस्ते का कितना लिख सकते हैं हम 3 लिख सकते हैं। और निकल कितना दे रखा है 17 हमको, सॉरी कितना दिया है 4 दिया, कितना दिया हमको 4, 17 अनुपात 7। कॉपर और जिंक का दे रखा था डायरेक्ट, ये तो हमने 17 7 लिख लिया। और जिंक और निकल का कितना दिया था, देखिए जिंक आपको दे रखा है, जस्ता दे रखा है 3, तो हमने लिख लिया 3। और निकल कितना दिया था, निकल दिया था 4, तो हमने क्या लिख लिया 4। अब इसका कोई संख्या नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 7 और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3। अब इनको क्या कर लेंगे हम आपस में मल्टीप्लाई। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 17 दिया कितना होता है 51, 7 दिया 21 और 7 चौक 28, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 21 28। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था ALP टेक्नीशियन में, तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। कॉपर जिंक और निकल का अनुपात हमको निकालना है, ठीक है। कॉपर जिंक का अनुपात हमको दे रखा है 17 7 और निकल से जस्ते का अनुपात कितना दिया 4 अनुपात 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं जिंक का और निकल का यानी 3 अनुपात 4 इसको लिख सकते हैं। तो 3 अनुपात 4 गुणा करें कितना आएगा 51 21 28 करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3900 रुपये को LK और J, 3 व्यक्ति है, LK और J, LK और J 3 व्यक्ति है, इसके बीच में कितने रुपए बांटना है 3900 रुपये को क्या करना है डिस्ट्रीब्यूशन करना है, यानी कि LK और J 3 व्यक्ति इनके बीच में क्या करना है 39 रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। कैसे करना है 1/2 1/3 और 1/4 के अनुपात में विभक्त करना है इनको। अगर इनको इस अनुपात में बांटे तो पूछा क्या है कि K को कितनी राशि प्राप्त होगी। तो इस तरह क्वेश्चन जब भी आए तो मैंने पहले भी इस टाइप का थोड़ा क्वेश्चन करा रखा है, उसमें सीधा अनुपात दिया था कि अनुपात निकालने पर उसको कितनी राशि प्राप्त होगी। इसमें थोड़ा बट्टे के रूप में लिख दिया है तो इसका भी हम समाधान कर सकते हैं, बड़ा ईजी है। देखिए 3 व्यक्ति है, कौन कौन है LK और J, तो इसको कैसे लिखा गया 1/2
1/3 और 1/4। जब भी आपको बट्टे के रूप में दे, आपको क्या करना है, इसका एलसीएम निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? एलसीएम। 1/2, 1/3, 1/4। जब भी आपको इस रूप में क्या निकाल लेना है? एलसीएम। 2, 3, 4 का एलसीएम अगर हम निकाले कितना होता है? 12। ये कितनी बार जाएगा? 2 छिंग 12, 3 चौक 12 और 4 तिया 12। ठीक है, एलसीएम निकाल 2, 3, 4 का कितना हुआ? 12। 2 छिंग 12, 3 चौक 12 और 4 तिया 12। 6:4:3 हमारे पास क्या आ चुका है? रेशो। अब हमको पूछा क्या है कि के को कितनी राशि प्राप्त होगी? किसका पूछा हुआ है? के की राशि। यहाँ पर हमको किसी की भी राशि पूछी जा सकती है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है हमको। यहाँ पर एल के और जे का अनुपात कितना आ चुका है? 6:4:3 आ चुका है। ठीक है, पूछी राशि किसकी है? के की पूछी है। तो के को प्राप्त राशि, किसको प्राप्त राशि? के को प्राप्त धनराशि कितनी होगी? तो के को प्राप्त राशि निकालनी है। जिसका पूछा है उसी का अनुपात हम क्या लेते हैं? हमेशा लेते हैं। तो ऊपर क्या रखेंगे? 4 को बट्टे में तीनों का अनुपात जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? नीचे तीनों का अनुपात जोड़ के लिख देंगे। 6 4 10, 10 और 3 13। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4/13 इंटू 3900। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 3900। ठीक है, यहाँ पर ऊपर किसका आता है? जिसका अनुपात पूछा गया है। और बट्टे में क्या आता है? तीनों का अनुपात का योग। तीनों अनुपात का योग कितना है? 6 4 10 और 3 13। ऊपर जिसका अनुपात पूछा गया है, बट्टे में 13, यानी कि कुल योग तीनों अनुपातों का। इसको काटेंगे कितना आएगा? 13 तिया 39, 300 बार कट जाएगा। तो के को प्राप्त राशि कितनी होगी? 4 तिया 1200। तो हमको ऐसे किसी की भी राशि पूछ सकते हैं। अच्छा, आप लोग अभी ट्राई कर सकते हैं साथ में कि एल को प्राप्त राशि कितनी होगी। अगर एल का पूछ ले, एल को प्राप्त राशि कितनी होगी बता सकते हैं आप? तो एल को राशि कितनी होगी? 6 × 3 1800 राशि प्राप्त हो। कितनी होगी? 6 × 3, क्योंकि 13 3 39 तो है ही। 6 × 3 करोगे यानी कि 1800 रुपये उसको धनराशि। यानी एल को कितनी मिलेगी? एल को मिलेगी 1800 रुपये धनराशि। और अगर पूछ ले जे का, तो जे को कितनी मिलेगी? 3 × 3 यानी कि 900। 3/13 रखेंगे कितना होगा? 3 × 3 यानी कि 900। एल को जे को कितनी मिलेगी? 900 रुपये। ठीक है, कितनी मिलेगी? 900। अगर आप किसी का पूछ ले, जिसका पूछे उस अनुपात को क्या रखना है? ऊपर टोटल में, नीचे अनुपात का योग लिखना है। ठीक है, इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। उम्मीद है अच्छे समझ में आएगा आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले हमको क्या दिया है? एल के जे के बीच में 39 रुपये का क्या करना है? बांटना है। एल के और जे का अनुपात लिख लिया हमने 1/2, 1/3, 1/4। एलसीएम लें कितना आएगा? 6:4:3 आएगा। के को प्राप्त धनराशि पूछिए तो आसानी से निकाल जा सकते हैं। जिसका पूछे उसके अनुपात को ऊपर रखना है, बट्टे में तीनों अनुपात का योग इंटू में यहाँ पर क्या आ जाएगी? कुल धनराशि कितनी है? तो कितनी धनराशि मिलेगी? 12। एल की धनराशि में निकाल ली 1800 और जे के कितनों मिलेंगे? 900। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। यदि 3 संख्याओं का अनुपात 4:3:8, 4:3:8 है और उनमें से सबसे छोटी संख्या कितनी है? 42 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें आपको कैसे भी क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा जा सकता है। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। आपको 3 संख्या का अनुपात दिए, कितना दिए? 4, 3 और 8 दिए। आपको अगर छोटी दे चाहे बड़ी दे, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, आपको छोटी संख्या का दिया है, जिसका रेशो दे उसी का संख्या लिखनी होती है। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या दिया? छोटी संख्या दी और पूछा क्या है? बड़ी संख्या। ठीक है, छोटी संख्या कितनी दी आपको? 42। छोटी संख्या है तो उसका अनुपात भी क्या आएगा? छोटा आएगा। तो 4, 3 और 8 में छोटा अनुपात क्या है? 3 है। तो 3 की वैल्यू है, छोटा है, तो इसकी संख्या कितनी है? 42 है। ठीक है, आपको बड़ी संख्या पूछी है, नहीं उसका अनुपात क्या होगा? बड़ा। 3 की वैल्यू 42 है, तो बड़ी संख्या यानी कि 8 की वैल्यू कितनी होगी? ज़्यादा होगी। 8/3 इंटू 42। इसको काटेंगे कितना कटेगा? 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 14 8 कितना हो जाएगा? 112 इज दी करेक्ट आंसर। 3 की वैल्यू यानी छोटी संख्या की वैल्यू आपको दी है 3, 3 की वैल्यू 42 है। बड़ी संख्या पूछी 8, 8 की वैल्यू कितनी होगी? 112। आज की क्लास को दोस्तों यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।